बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम है। तो ये सेकंड डे है हमारा कैमरून हाईलैंड का। तो सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा पहले चिया सीड्स पी लेते हैं। चिया सीड्स को मैंने 5 मिनट भिगो दिया, फिर थोड़ा सा नीम गर्म पानी और लेमन स्क्वीज़ करके बीच में डाल दिया और फिर मैंने वो पी लिया। अच्छा, ये अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता जो है वो जो मैंने आपको बताया था ना, अपार्टमेंट में हमने घर में ही अरेंज किया। रात को मैंने आपको दिखाई थी, मैं बेल पेपर्स वगैरह और कुछ सब्ज़ियाँ लेके आई थी, फ्रूट्स वगैरह। तो नाश्ता मैं बस वही बना रही हूँ, ऑमलेट। बच्चों के लिए ऑमलेट, उसमें चिली नहीं ऐड करूँगी, और अपने लिए ऑमलेट उसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें और कुछ बेल पेपर्स वगैरह ऐड कर दी। ये जो मिर्चें थी ना, इसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का था। स्पाइसी नहीं थी बट टेस्ट वाज ऑसम। सो मैंने जो है वो ऐड कर लिए 4 अंडे ऑमलेट के लिए, और बच्चों के लिए भी मैंने अंडे डाल लिए, क्योंकि बच्चों को ना था कि स्पाइसी होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे लिए चिली वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करनी, सिर्फ अनियन डालना है। तो मैंने उनके लिए अनियन डाल के बना लिया, और अपने लिए जो है वो सिंपल। अच्छा, सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं ऑमलेट में ना रेड चिली वगैरह नहीं डालती, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। मुझे जस्ट हरी मिर्चें और प्याज ही अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऑब्वियसली आप अगर टमाटोज़ पसंद करते हैं वो डाल लें, और जो भी आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, बट मुझे ना सिंपल ऑमलेट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मैंने फिर बच्चों के लिए ऑमलेट बना लिया। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला बिकॉज़ मुझे ये था कि इसके साथ चिपकेगा ना ऑमलेट बहुत ज़्यादा। ये रात को ही मैंने बाय की थी नीचे मार्केट से ना। यहाँ जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, ये अपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने हमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिया हुआ है। स्टोव नहीं था तो स्टोव मैं अपना साथ लेके आई थी। वो जो छोटा स्टोव नहीं होता गैस वाला, जिसमें छोटे छोटे से सिलेंडर डलते हैं, तो वो मैं अपना साथ लेके आई थी। तो मुझे था इन्होंने ना फैसिलिटीज़ में डाला हुआ था। जब हमने ये अपार्टमेंट बुक किया ना, तो इन्होंने फैसिलिटीज़ में डाला हुआ था कि स्टोव भी है और सब कुछ, बट मैं एहतियातन स्टोव लेगी बिकॉज़ बच्चे हैं ना, कभी भी भूख लग जाती है, और रेस्टोरेंट 10-11 बजे के बाद खुले नहीं होते, तो घर में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है। तो नाश्ता भी मुझे ऑब्वियसली घर पे ही अच्छा लगता है। कैमरून हाईलैंड में ना रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तानी तो एक रेस्टोरेंट भी नहीं है। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो हमने ट्राई किया, तो वो अच्छा था। उसका खाना अच्छा था, लेकिन आगे चल के मैं आपको वो रेस्टोरेंट भी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। चाय मैंने बना ली है, गुड़ डाल लिया था चाय में। तो वैसे तो मैं शुगर जो है वो दूसरी ऐड करती हूँ, मूंग फ्रूट वाली, 0 कैलोरी वाली ना। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो चिल करते हैं। ये हमारा अपार्टमेंट का व्यू था, इतना कोई प्यारा व्यू था ना, और ठंड थी, बहुत ठंड थी, और हल्की हल्की सी बारिश भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे हमने नाश्ता इंजॉय किया। नाश्ता जो था वो बहुत मज़े का लग रहा था यहाँ पे, बिकॉज़ ठंडे मौसम में गर्मा गर्म ऑमलेट, चाय, और हमारा जो है ना नाश्ता जो है वो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। जो हमारा ट्रिप था ना, वो बहुत मज़ा किया बच्चों ने भी और हमने भी। मेरे हस्बैंड के हाथ पे चोट लग गई है, तो उन्होंने एक रात पहले ही, जिस दिन हमने ट्रैवल करना था ना, एक रात पहले ही उनको चोट लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जाना है, अब नहीं रुक सकते बिकॉज़ अपार्टमेंट बुक था। तो ये कुछ व्यू है हमारे अपार्टमेंट का। अच्छा नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट था, और फैसिलिटीज़ में इन्होंने हमें माइक्रोवेव और टीवी और फ्रिज वगैरह और इस तरह की चीज़ें दी हुई थी। स्टोव नहीं था। व्यू बहुत प्यारा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो फिर ये था कि ड्राइव तो ऑब्वियसली उनके लिए टफ़ थी, और ड्राइव थी भी तकरीबन 5 घंटे की। तो फिर हमने मिल के कुछ थोड़ी उन्होंने की, थोड़ी मैंने की, इस तरह से जो है वो हमने
4-5 घंटे की जो ड्राइव थी ना वो हमने कवर अप की। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह डन किया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और अमर को मैंने सुला दिया था। तो उसको सोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। तो बस मैं अभी उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा उठे तो फिर हम बाहर जाएं। तो बस वो जब जूँ ही उठा तो फिर हम लोग बाहर के लिए निकल गए। बाहर जो है वो मौसम ऑब्वियसली ठंडा और ग्रीनरी ये देखिए आप कितना खूबसूरत है कैमरून हाईलैंड। तो वैसे तो मलेशिया की जितने भी सिटी हैं ना वो गर्म ही है। सबा में कुछ एरिया हैं जो थोड़े बहुत ठंडे हैं। ये इनकी मार्केट थी, फ्लावर्स हर जगह लगे हुए थे। फिर यहाँ पे हम एक मॉल में इंटर हुए। यहाँ पे कुछ मुझे क्रॉकरी लेनी थी। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से क्रॉकरी ली लेकिन ये सब बंद हो गया था। मॉल जो था ना वो इन्होंने सारा ही बंद कर दिया था। जो चीज़ें मैं लास्ट टाइम बाय करके गई ना वो सब शॉप्स बंद थी। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा घूमे, खूबसूरत था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो वेदर तो था ही बहुत आला। फिर हम यहाँ पे कुछ घूमे, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह कुछ बाय की। दैन उसके बाद जो है वो तकरीबन 2-2:30 का टाइम 3 का टाइम हो गया था अराउंड। फिर युसरा और सारिम को थोड़ी भूख लगी तो हमने उनके लिए ये बाय कर लिए। इनका ये लोग बोल रहे थे स्वीट पराठा। तो इस पे इन्होंने कुछ चॉकलेट वगैरह और पीनट, रोस्टेड पीनट डाली हुई थी। मज़े का था, बहुत क्रंची और क्रिस्पी सा था। तो फिर हमने बाय किया, बच्चों ने इंजॉय किया उसको। उसके बाद फिर हमने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लिए, बच्चों ने वो इंजॉय किए। फिर हम थोड़ा सा और घूमे बिकॉज़ हमें इनकी ना ये नई मार्केट बनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी ये अच्छा, यहाँ पे ना एवोकाडोज़ बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल जो मिलते हैं ना वो बहुत उससे बहुत डिफरेंट है। ये इनके स्क्विड फ्राई हुए थे, कुछ उन्होंने स्टिक्स पे लगाए हुए थे और कुछ जो है वो इन्होंने ऐसे ही हैंग किए हुए थे फॉर पब्लिसिटी। फिर हम यहाँ आगे करी हाउस, कैमरून के करी हाउस, ये इंडियन रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमने चिकन टिक्का और चिकन कढ़ाई ऑर्डर की। बट अच्छा था बट सेम था। चिकन टिक्का और चिकन कढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं था। सेम ग्रेवी उन्होंने दोनों में यूज़ की हुई थी। लैम कबाब थे, मज़े के थे, सॉफ्ट थे लैम कबाब। तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया। एक यूनिवर्सल सी एक करी थी उन्होंने डाली हुई थी उसके अंदर। दोनों जो हांडियाँ थी ना उसमें एक ही यूनिवर्सल करी डाली हुई थी। तो खैर इंजॉय किया हमने हमारा डिनर। घर की तरफ निकले हम तो हमें घर जाके फिर मीठे की क्रेविंग हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से सेवइयाँ बना ली, सेवइयाँ भी मैं लेके आई हुई थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता फरमाए, हिफ्ज़ और मान में रखे, अपनी आमीन।